नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम अशोक जोशी है। मैंने आरएस 2018 में 61 रैंक प्राप्त की है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता, ईश्वर और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। इसमें विशेषतः दिलीप सर और राजवीर सर, विजय सर का मुख्य योगदान रहा है। साथ ही में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो ये यात्रा रही, इसमें जो उतार-चढ़ाव आए, उसमें मैं किस तरह से स्वयं को मोटिवेट रख पाया। तो इसके लिए एक कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो इस तरह से मैंने 2016 में भी आरएस दिया था, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसमें बहुत सी कमियां रहीं, जिसे मैंने इस वाले प्रयास में दूर करने की कोशिश की। इसमें मैंने स्प्रिंग बोर्ड को मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए, मेरे प्री के लिए, मेरे मेंस के लिए जुड़ा स्प्रिंग बोर्ड से, और वहाँ पर क्लासरूम प्रोग्राम में इसकी यह मुख्य विशेषता रही कि क्लासरूम प्रोग्राम में विजय सर, दिलीप सर, इन्होंने न केवल ये क्लासरूम में पढ़ाते थे, साथ ही में जो पढ़ाया गया है उसे दूसरे दिन सुनते थे, जिससे मेरे जैसे जो विद्यार्थी थे उन्होंने साथ ही में और याद करने की कोशिश की। और ये डर हमेशा रहता था कि यदि हम नहीं सुनाएंगे तो क्लास में खड़ा होना होगा। तो इसीलिए उसे साथ में रिवाइज करते थे, याद करते थे, और टेस्ट सीरीज़ में जब भी मार्क्स कम आते थे तो उसके लिए भी देखना होता था कि क्या कमियां रहीं जिससे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आए हैं। तो जो भी कमियां रहीं मेरी, मैं उन पर बात करना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन अपने रिसोर्सेज को सीमित नहीं किया था। लेकिन इस वाले प्रयास में मैंने जो भी मेरे संसाधन थे पढ़ाई के, जैसे सबसे पहले मैंने सिलेबस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और उसे ध्यान से पढ़ा। उसके हर टॉपिक को अलग से नोट किया, और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल था वो मैंने इकट्ठा किया, और साथ ही में उस पर उसी अनुरूप पढ़ाई की। उसके बाद जो स्प्रिंग बोर्ड के क्लास नोट्स थे उनको भी उसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपने साथ साथ पढ़ाई की और रिवाइज किया। इसके अलावा जो किताबें मैंने यूज की उसमें एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अलावा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो मैंने फॉलो की, और साथ में नोट्स, और उसके साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने नियमित रूप से बनाए, और उन्हें इस तरह से बनाया कि लास्ट टाइम में रिवाइज किया जा सके। आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज में मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसके बाद टेस्ट देते हैं, और जो मुख्य गलती होती है वो ये होती है उसे रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये इसे पहचानते हुए टेस्ट सीरीज को, जो आप टेस्ट पेपर देते हैं उसे घर पर जाकर एनालाइज करें, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो पोर्शन आपके रह गए हैं, उन्हें आप फिर से एक बार देखें, उन्हें अपने अलग से नोट्स में मेंशन करें, लिखें। साथ ही में जो इस एग्ज़ाम की प्रोसेस है उसमें प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो प्री के लिए मुख्य रूप से फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो फैक्ट्स के लिए ये जो बेसिक किताबें हैं वो सब यूज करें, और उसके अलावा प्री में टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स जितने देंगे उतने ही आपके जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो कम होंगे, और साथ ही में टेस्ट सीरीज देने से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए आप जो भी 3 घंटे का मेन एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट पेपर दें, और टेस्ट पेपर जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ही आपके नेगेटिव मार्क्स कम होंगे, आपके स्कोर उतना ही ज़्यादा रहेगा। और ये जो प्री होता है, प्री केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में आप 3 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें,
और उसे जैसे जैसे आप 3 घंटे में आप अपना पेपर पूरा कर लेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी जो एनालिटिकल उस परिप्रेक्ष्य में, उस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में सोचने की जो क्षमता है वो आपकी इंक्रीज होगी। साथ ही में उसे रिवाइज करें। और यहाँ पर मैंने देखा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में नवीन सर और जो अदर टेस्ट सीरीज के जो अदर मैनेजर हैं, उनका यही था कि जैसे ही 3 आवर कंप्लीट होते थे वो टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर्स ले लेते थे, और उस ड्यूरेशन में ही आपको कंप्लीट करना होता था टेस्ट पेपर। तो इससे क्या हुआ कि स्पीड जो टेस्ट पेपर कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो इंक्रीज हुई, और इससे मेरे जो चारों पेपर हैं वो तय समय में, उससे पहले ही 5 मिनट पहले ही पूरे हो गए, जिससे मैं उन्हें एक अच्छे से इम्प्रूव कर पाया और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाया। जो भी टेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन आते थे, जैसे फर्स्ट पेपर हुआ उसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, सेकंड पेपर हुआ, सेकंड पेपर में एथिक्स है, ज्योग्राफी है और साइंस है। तो ज्योग्राफी में डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से थर्ड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल्स और उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुए, छोटे पोर्शन हुए। और फोर्थ पेपर होता है लैंग्वेज का। तो यह देखा गया है कि सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर ये अधिक स्कोरिंग रहा है, और मुख्यतः फोर्थ पेपर जिसमें इंग्लिश और हिंदी है। तो मुख्यतः उस पर जब प्रिपरेशन प्री के बाद मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो उसी दौरान फोर्थ पेपर को 1 से 2 घंटे की तैयारी के साथ शुरू किया जा सकता है, और उसमें अच्छे मार्क्स, जैसे इस बार फोर्थ पेपर में 148 मार्क्स तक स्कोर किए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और इसके अलावा इंटरव्यू प्रोग्राम में जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे उसी का यह परिणाम रहेगा कि जब फाइनल इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपकी हेजिटेशन नहीं रहेगी और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। इंटरव्यू प्रोग्राम में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उसमें मुख्य रूप से जो आपकी प्रोफाइल है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपने कहाँ पर जॉब किया है। जैसे मैंने TCS में जॉब किया है तो वहाँ पर मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे TCS मेरी जॉब प्रोफाइल से, और मेरी जो हॉबी थी जैसे योगा और हिंदी पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जो भी भावी RS हैं और RS की तैयारी करना चाहते हैं वो दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और समर्पण के साथ तैयारी करेंगे तो उन्हें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस यात्रा का और इस अनुभव का आपको लाभ मिलेगा, और इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद।